हेलो एवरीवन। एलर्जी फूड पैनल 1 यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जीज है, खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अस्थमा, साइनसाइटिस, नेज़ल कंजेशन, नेज़ल से रिलेटेड एलर्जी, राइनाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस, क्रॉनिक राइनाइटिस या अस्थमा, सांस फूलना, फेफड़ों से संबंधित एलर्जीज होती हैं। ऐसी सिचुएशन में कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलर्जी फूड पैनल के बारे में और इसके कौन सी जांचें होती हैं और कितने रुपए की होती है, कैसे कब क्या होता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि हमें एक स्पेसिमेन लेना होता है। स्पेसिमेन यानी कि जिससे हम जांच करेंगे और ये 6 ml के आसपास हमें चाहिए होता है। मिनिमम 4 ml होना चाहिए, यानी कि 4 ml से कम नहीं होना चाहिए। तो 4 ml से ये कम नहीं होना चाहिए, इस बात को हमें याद रखना है। इसके साथ में सीरम से इस टेस्ट को हम करते हैं। तो सीरम कम से कम 6 ml 4 ml हमारे पास होना चाहिए, लेकिन 6 ml जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होनी चाहिए। 2 SST हम सीरम लेते हैं, यानी कि ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं इसे हम SST बोलते हैं, राइट। तो 2 SST हमें ये चाहिए होती हैं। अब इसे अगर हम कहीं हमें शिप करना है, कहीं भेजना है, जैसे लैब के लिए हम भेजेंगे तो ये रेफ्रिजरेटेड होती हैं या फ्रोजन होती हैं, यानी कि या तो इसे जमा के भेजा जाता है या फिर इसे ठंडा करके भेजा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फूड एलर्जी का टेस्ट होता है, ये स्टेबिलिटी या टेम्परेचर की बात करें तो रूम का जो टेम्परेचर होता है या नॉर्मल रूम में हम इसे केवल और केवल 8 घंटे के लिए रख सकते हैं। यानी कि इस स्पेसिमेन को, सैंपल को रूम में 8 घंटे रखा जा सकता है। और रेफ्रिजरेटेड की बात करें तो इसे 1 वीक के लिए रखा जा सकता है। और फ्रोजन की बात करें तो ये 2 वीक्स के लिए रखा जाता है। फ्रोजन यानी कि जमा हुआ, जो आपने देखा होगा कि फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो आइस बॉक्स होता है उसमें हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो जम जाती है। इसी तरीके से फ्रोजन अगर कोई स्पेसिमेन हम रख रहे हैं तो ये स्पेशली सीरम जो कि फूड एलर्जी पैनल 1 होता है उसे हम इवन 2 वीक्स के लिए रख सकते हैं। कंपोनेंट्स यानी कि कौन सी एलर्जीज इसके अंदर हो जाती है, तो एग वाइट यानी कि अंडा, मिल्क यानी दूध, वीट यानी गेहूँ, सोयाबीन, फिश, चिकन, राइस, ग्लूटेन, श्रिम्प एंड पीनट। तो इतने सारे कंपोनेंट्स को ये कवर कर लेता है। यानी कि ये जो टेस्ट है, ये एलर्जी फूड टेस्ट है, अगर आप इसे कराते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मरीज को अंडा खाने से एलर्जी है या फिर किसी व्यक्ति को पीनट खाने से एलर्जी है या फिर किसी मरीज को गेहूं से एलर्जी है या ग्लूटेन से एलर्जी है या सोयाबीन खाने से उस मरीज को एलर्जी है। डिपार्टमेंट यानी कि ये इम्यूनोपैथोलॉजी, यानी कि इम्यूनोपैथोलॉजी में ये किया जाता है, इसका डिपार्टमेंट है। प्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि टेस्ट करने से पहले हमें खाली पेट रहना है, भूखे पेट रहना है या नहीं रहना है, इसके बारे में आप समझिए। नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, यानी कि इसके लिए हमें कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा डायबिटीज़ की कई बार जांच कराते हैं हम तो फास्टिंग होता है, रैंडम होता है, या कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से टेस्ट ले लिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टेस्ट को हम कभी भी करा सकते हैं, चाहे वो खाली पेट हो या भरे पेट हो, कैसे भी इस टेस्ट को हम करा सकते हैं। अब समझिएगा कि एलर्जी होता क्या है। एलर्जी एक हाइपर सेंसिटिविटी होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट। यानी कि अगर हमने अंडा खाया तो अंडा काफ़ी सारे लोग खाते हैं और सभी लोगों को अंडे से एलर्जी नहीं होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अंडा खाने से एलर्जी हो जाती है। उसकी सांस फूलने लगती है या स्किन पर चकत्ते आने लगते हैं या उसको जुकाम खांसी हो जाता है या उसको दस्त लग जाते हैं या उल्टी होने लगती है। तो ये एलर्जी के क्राइटेरिया में आ जाता है, यानी कि उसे अंडा खाने से एलर्जी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्राइस की बात करें, मेथड की बात करें तो इम्यूनोकैप मेथड होता है। और अगर बात करें प्राइस की तो ये 7,000 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। 7,000 रुपये के आसपास ये हो जाता है। इसकी रेंज 7,000 से लेकर के आपकी 20,000 तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके अलग अलग वेरिएंट्स पे, यानी कि अलग अलग आपके जो लैब्स होते हैं उन पर ये डिपेंड करता है, राइट। तो ये इसकी प्राइस हो सकती है। और रिपोर्ट सैंपल अगर आपका आज पहुंच गया है तो 3 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट्स
आपको मिल जाती है, कई बार 4 दिन भी लग जाते हैं। और अगर बात करें डॉक्टर स्पेशलिटी यानी कौन इसे सजेस्ट कर सकता है, तो फिजिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।